नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। आज एक बहुत बड़ी खबर है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिनके हाथ में पूरे मुल्क की बागडोर है, उन्होंने ईरान के बारे में एक काफ़ी मुस्बत यानी पॉजिटिव बयान दिया है। ये एक बड़ी खबर इसलिए भी है कि अभी हाल ही में 9 अप्रैल को सऊदी अरब और ईरान के कुछ बड़े ऑफिशियल्स ने बगदाद में मुलाकात की थी, और अभी इस हालत में ये बयान इसलिए भी अहम है कि यमन में सऊदी अरब की तरफ से जो जंग शुरू की गई थी, हूथियों के जवाबी हमलों की वजह से सऊदी अरब इस वक्त बहुत परेशानी से गुज़र रहा है। मुल्क के बहुत से मकामात पर वो अक्सर हमले करते रहते हैं, जिसमें आरामको तेल कंपनी के कारखाने, उसके अलावा कई एयरपोर्ट्स और बहुत सी फ़ौजी ठिकानों पर वो हमले करते रहे हैं। हूथियों के और ईरान के बीच में अच्छे ताल्लुकात बताए जाते हैं। ऐसे मौके पर ये बयान बहुत ही अहम है, और ये बयान दिया गया है विज़न 2030 जो मोहम्मद बिन सलमान ने 5 साल पहले पेश किया था मुल्क की तरक्की के लिए। उसके 5 साल पूरे होने पर उन्होंने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में और बहुत से इश्यूज़ पर बात की है। उसमें ईरान के बारे में भी एक सवाल किया गया, उसके जवाब में उन्होंने जो कुछ कहा है वो काफ़ी अहम है। ईरान के बारे में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लहजे में बड़ी तब्दीली है। कुछ दिनों पहले तक वो ईरान को अपना सबसे कट्टर दुश्मन बताते थे, और अब उनके लहजे में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, और अब वो ईरान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ट्यूसडे की शाम को एक टेलीविज़न इंटरव्यू में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है। हमें उम्मीद है कि हम अपने इस पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्तों की स्थापना कर सकते हैं, यानी अच्छे रिश्ते कायम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन दोनों मुल्कों को ही आपस में टकराने का जो सिलसिला एक लंबे अरसे से वेस्टर्न मुल्कों की तरफ से चलता रहा है। ख़ास तौर पर ईरान पर न्यूक्लियर बम बनाने का इल्ज़ाम इसीलिए लगाया जाता रहा कि पड़ोसी मुल्क ईरान से दूर हों और इज़राइल और अमेरिका की गोद में बैठे रहें, उनके हथियार ख़रीदते रहें। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम ईरान के साथ दोस्ताना और अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। इसके बावजूद वो ईरान पर एक तरह से क्रिटिसाइज़ करना, कटाक्ष करना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच अच्छे ताल्लुकात के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट तेहरान का नकारात्मक रवैया है, यानी नेगेटिव रवैया है। ये देखिए, कोई भी लीडर जब कोई बयान में तब्दीली करता है या पॉलिसी में तब्दीली करता है, तो वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। एकदम 100 के 100% एकदम वो दोस्ताना बात नहीं कह सके। उन्होंने ईरान को भी क्रिटिसाइज़ किया। हाल ही में बगदाद में ईरान और सऊदी अरब के बीच बातचीत की रिपोर्टें मीडिया में आई थीं, जिसका सऊदी अरब ने इनकार किया था, लेकिन ईरान ने उस पर खामोशी बरती थी। बाद में ये मालूम हुआ था कि सऊदी अरब के खुफिया महकमे के हेड और ईरान के एक बहुत बड़े ज़िम्मेदार वो दोनों बगदाद में मिले थे, और इसकी शुरुआत की थी इराक़ के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी ने। वो अप्रैल के शुरू में ही रियाज़ गए थे, और उस वक्त उनका वेलकम किया था मोहम्मद बिन सलमान ने। क्राउन प्रिंस ने ख़ुद एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव किया था। तो ये बहुत बड़ी ख़बर है। उसके बाद एक बात और जो उन्होंने कही है इस टेलीविज़न इंटरव्यू में मोहम्मद बिन सलमान ने, उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन के ज़रिए कुछ मामलात पर रियाज़ को क्रिटिसाइज़ करने के बावजूद बिन सलमान ने दावा किया है कि 90% मामलों में सऊदी अरब और अमेरिका की एक राय है, और वाशिंगटन रियाज़ का रणनीतिक साझेदार है, यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सऊदी अरब को यमन जंग की दलदल में फंसाने वाले क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अल हूसी जो यमन के जो इस वक्त जंग लड़ रहे हैं सऊदी अरब के सामने, उसके बारे में बातचीत की मेज़ पर आने की, उन्हें बातचीत शुरू करने की अपील भी की। हालांकि यमन इस तरह की अपीलों को एक दिखावा और युद्ध की टैक्टिक करार दे चुका है, और
हूथियों का कहना है कि हमलावर ताकत अगर जंग रोकने के लिए सीरियस हैं तो फौरी तौर पर उन्हें हवाई हमले बंद कर देने चाहिए और यमन की जो आर्थिक नाकाबंदी है उसे ख़त्म कर देना चाहिए। जो बात उन्होंने ख़ास बातें कही हैं ईरान के बारे में, वो मैं आपको इंटरव्यू में से जो स्क्रिप्ट है उसमें से मैंने अल अरेबिया टेलीविज़न चैनल के वेबसाइट पर जो उनका इंटरव्यू का पूरा टेक्स्ट है उसमें से वो हिस्सा निकाला है जो उन्होंने ईरान के बारे में कहा है। उन्होंने कहा कि आखिरकार ईरान एक पड़ोसी मुल्क है, हम जो कुछ भी चाहते हैं उसका ईरान के साथ एक अच्छा और ख़ासा संबंध है, ख़ासा ताल्लुक़ है। यानी हम ईरान के साथ अच्छे ताल्लुक़ात चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि ईरान के साथ हालात मुश्किल हों। इसके बरख़िलाफ़ हम चाहते हैं कि ये तरक्की करे, खुशहाल हो और बढ़ें, क्योंकि हमारे ईरान में सऊदी अरब में हमारे इंटरेस्ट हैं और सऊदी अरब में भी ईरान के हित हैं, ईरान के इंटरेस्ट हैं, जो कि इलाके के पूरे इलाके के मुल्कों को और दुनिया की तरक्की और आगे बढ़ने के लिए गति दे सकते हैं। यानी दोनों के ताल्लुकात अगर बेहतर होंगे तो इस न सिर्फ इलाके में बल्कि पूरी दुनिया में इसका बेहतर असर होगा। उन्होंने कहा कि जो मुश्किल इसमें है वो कुछ नेगेटिव व्यवहार है ईरान का, चाहे वो उनका परमाणु कार्यक्रम हो या इलाके के मुल्कों में गैर कानूनी मिलिशिया और उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का मामला हो। यानी वो 3 चीज़ें उन्होंने गिनवाई कि एक तो उनका नेगेटिव रवैया है तेहरान का, उसके अलावा उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है और उसके अलावा जो इलाके में कुछ मुल्कों में मिलिशिया हैं उनको ईरान की सपोर्ट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का, ये एक तरह से उन्होंने रुकावट बताई हैं। हम इन प्रॉब्लम्स के हल खोजने के लिए इस इलाके और दुनिया में अपने दोस्तों के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी इशारा कर दिया कि हम ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में अपने दोस्त मुल्कों के साथ काम कर रहे हैं। यानी उन्होंने एक तरह से ये बात बता दी कि जो कुछ इराक़ में मुलाकात हुई है वो ज़ाहिर है उनके इनिशिएटिव पर हुई है और वही चाहते थे कि ये ईरान के साथ बातचीत हो। फिर आखिर में उन्होंने कहा कि हमें हकीकत में उम्मीद है कि हम उन्हें जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम दूर कर लेंगे और ईरान के साथ अच्छे और पॉजिटिव ताल्लुकात बनाएंगे जिससे सभी मुल्कों को फ़ायदा होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बयान है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से। हूथियों के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा वो भी बहुत ही दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हूथियों को ईरान का सपोर्ट हासिल है और नज़दीकी ताल्लुक़ है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि हूथी आखिरकार अरब हैं और वो ज़रूरी तौर पर उन्हें इसे ख़त्म करने के लिए अपने भाइयों के साथ ही काम करना होगा। यानी ये जो जंग है इसे ख़त्म करने के लिए अरबों के साथ ही बैठना होगा, यानी सऊदी अरब से ही बातचीत करनी होगी। यानी अब वो एथनिक एंगल से एक तरह से हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं और हूथियों से ये कह रहे हैं कि भाई आप अरब हैं, आप ईरान के चक्कर में ना पड़ें, हम आप बैठ कर के मसाइल को हल कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी ख़बर है। हूथियों के साथ वो मसले को हल करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ हम ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं ताकि न सिर्फ इस इलाके को बल्कि पूरी दुनिया को इसका फ़ायदा हो। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है रियाज़ की, यानी सऊदी अरब की सोच में। और उस तरफ से ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर अभी 2 दिन पहले विज़िट कर चुके हैं कतर के अमीर से मिले हैं और उसके बाद वो बगदाद में इराक़ के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी से भी मिले हैं। ये पिछले 2 दिनों में हुआ है और अब ये इंटरव्यू की शक्ल में जो बात मोहम्मद बिन सलमान ने कही है वो भी बहुत अहम है। हमें उम्मीद है कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर होंगे, लेकिन साथ साथ एक ख़दशा ये है कि इज़राइल और अमेरिका इसको आगे कितना बढ़ने देना चाहेंगे, कहाँ रोक देंगे नहीं मालूम। चूँकि सऊदी अरब बहरहाल
सऊदी अरब के ताल्लुकात अमेरिका से और अब इजराइल से भी काफ़ी नज़दीकी नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर अमन की शुरुआत, बातचीत की शुरुआत हुई है और उसमें कहीं कोई मामला हल होता है, इलाके के मुल्कों के अंदर ताल्लुकात बेहतर होते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक नतीजा होगा और शायद हमें, आपको, सभी को, पूरी दुनिया को, ख़ास तौर पे जो अमन चाहते हैं उनको इसी का इंतज़ार है। तो ये बहुत ही अहम ख़बर थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। आखिर में आप बताइए कि आपको ये ख़बर कैसी लगी। कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको ग्लोबल न्यूज़ कार्यक्रम कैसा लगता है। आखिर में मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आने वाले वक्त में हमारे सभी वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।